ये वीडियो जर्मनी में रहने वाले उन सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अपने अजीज़ों को जर्मनी में विज़िट वीज़े के लिए बुलाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी बेशक स्टूडेंट हों, बेशक जॉब्स करने वाले हों या बेशक यहाँ के परमानेंट रहायशी हों। जर्मनी विज़िट वीज़ा के प्रोसेस को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जर्मनी से इन्विटेशन लेटर और दूसरा आपका जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना। तो इस पूरे प्रोसेस में जो आपका सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है जर्मनी से इन्विटेशन लेटर का बंदोबस्त करना। और वो इनविटेशन लेटर आपको कोई कंपनी भी दे सकती है, आपका अजीज भी दे सकता है, आपका ब्लड रिलेशन भी दे सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जर्मनी में अगर आपको आपका कोई रिश्तेदार इनवाइट कर रहा है, तो उसको आपको इनविटेशन लेटर देना होगा। लेकिन ये इनविटेशन लेटर एक ट्रेडिशनल इनविटेशन लेटर से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको जर्मनी में verpflichtungserklärung लेटर कहते हैं और ये आपको ऑस्टलैंडर बेहोर्दे से मिलता है। Verpflichtungserklärung हासिल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। एक तो ये कि Verpflichtungserklärung आपको उसी आउसलैंडर बेहोर्दे से मिलेगा जिस सिटी में आप रजिस्टर्ड हैं। दूसरा ये कि आपको ये हासिल करने के लिए पर्सनली जाना पड़ेगा। तीसरा ये कि आपको सोर्स ऑफ इनकम अपना मेक श्योर करना होगा कि आप या एम्प्लॉयड हैं या आप फ्रीलांसर हैं या आप कहीं कहीं से भी आप की इनकम आ रही है, आप सिटी से या सोशल बेनिफिट्स नहीं हासिल कर रहे। और चौथा ये कि आपके पास एक गुल्टिश या एक वैलिड रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। Verpflichtungserklärung हासिल करने का तरीका सिटी टू सिटी थोड़ा वेरी भी कर सकता है। कुछ सिटीज़ में आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वो आपने सारी डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटमेंट पर ही लेके जानी होती हैं। लेकिन कुछ सिटीज़ में आपको उन्हें पहले ईमेल करना पड़ता है और इस ईमेल में आपको सारी डॉक्यूमेंट्स भी भेजनी पड़ती हैं। सारी डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपकी पिछले वो 3 से 6 महीने की Gehaltsabrechnungen जिसे पे स्लिप्स कहते हैं, वो माँग सकते हैं। आपने जिस बंदे को इनवाइट करना है उसकी पर्सनल और पास डिटेल्स, मतलब जो पासपोर्ट पर डिटेल्स हैं वो, और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ये भी माँग सकते हैं। इसके साथ-साथ वो आपसे आपका वैलिड रेज़िडेंट परमिट और जो बंदा ट्रैवल कर रहा है उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी माँग सकते हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको पे स्लिप्स की बजाय अपना लास्ट Einkommensteuer Bescheid देना होगा Ausländer Behörde को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देनी होगी और प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा। Verpflichtungserklärung की टोटल कॉस्ट जो है वो 29 यूरो है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब भी आप Verpflichtungserklärung लेने जाते हैं, तो कुछ Ausländer Behörde आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट भी आपसे माँगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो मेक श्योर करते हैं कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं और वो आपके घर में रहेगा, तो आपके घर में क्या इतनी जगह भी है कि आप उसको अकोमोडेट कर सकें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि verpflichtungserklärung erklärung देने से पहले वो Ausländer Behörde वाले ये भी मेक श्योर करते हैं कि आपकी इतनी इनकम है कि आप जो आने वाला बंदा है उसका एक्सपेंडिचर भी उठा सकें। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि वो अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा ना हो कि आप आने वाले 1 या 2 बंदों का खर्चा उठा सकें, तो वो फिर आपको कहते हैं कि आपके अकाउंट में इतनी स्पेयर अमाउंट होनी चाहिए। वो केस टू केस डिपेंड करती है, लेकिन उसकी एक अमाउंट वैल्यू फिक्स है, जो 1 बंदे के लिए, 2 बंदे के लिए, 3 बंदे के लिए क्या-क्या अमाउंट्स हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि आपके अकाउंट अकाउंट में इतनी रिज़र्व अमाउंट होनी चाहिए कि फिर हम आपको Verpflichtungserklärung डॉक्यूमेंट दे सकें। क्योंकि ये Verpflichtungserklärung डॉक्यूमेंट जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप आने वाले बंदे को सपोर्ट करने की गारंटी दे रहे हैं। तो ये सिर्फ़ आपके लिए एक टिप थी कि अगर आपकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी के लिए Verpflichtungserklärung डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। लेकिन वो लेने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपके अकाउंट में एक ख़ास अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हुई हो। अब जो ही आपको Verpflichtungserklärung मिल जाए, तो आप फ़ौरन ही जिस बंदे को भी विज़िट वीज़े पे बुला रहे हैं, उसके लिए जर्मन कॉन्सुलेट पाकिस्तान में वीज़े की एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल कर दें। क्योंकि उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल करने के काफ़ी टाइम के बाद आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी। 2 ऐसे केसेज़ हैं जिसमें विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। आप ये समझें कि उन दोनों केसेज़ में 90 टू 100% श्योर होता है कि आपको विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। बशर्ते ये कि आपने विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन सही तरह से अप्लाई की हो। अब वो 2 केसेज़ कौन से हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊँगा। उन दोनों केसेस में से एक केस उन सब स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स के लिए है जो कि यहाँ पे जर्मनी में पढ़ने आते हैं। अभी तक की वीडियो में हमने जर्मनी में विजिट वीज़ा अप्लाई करने के पहले स्टेप को देखा, जो कि था आपके लिए इनविटेशन लेटर लेना। अब हम विजिट वीज़ा के दूसरे स्टेप पर चलते हैं, जो कि जर्मन कॉन्सुलेट पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर वीज़ा एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। इस स्टेप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टिप दे दूं, जो ही आपके ज़हन में किसी को इनवाइट करने का थॉट आए, तो आप उससे एक बार ये ज़रूर पूछ लें कि उसका पासपोर्ट भी रेडी है कि नहीं। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको उस एप्लीकेशन के अंदर
पास जिस बंदे को आप बुला रहे हैं उसका पासपोर्ट नंबर एंटर करना पड़ता है। इसके साथ-साथ आपको उस एप्लीकेशन में ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रैवल क्या है, आप कौन-सी पाकिस्तान में कौन-सी जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप जर्मनी में जाके कहाँ पे स्टे करेंगे, आप की जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो कौन-सी है, आप उसके उसके अलावा भी किसी और कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं या नहीं, आपको ये सारी डिटेल्स उस एप्लीकेशन में डालनी पड़ेंगी। अच्छा, इस एप्लीकेशन में हो सकता है जो बंदा ट्रैवल कर रहा हो उसको अपने वालिदैन की डिटेल्स भी डालनी पड़े। तो इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप अपने फादर और मदर के पासपोर्ट या उनके सीएनएसी अपने पास रखें। अब हम चलते हैं इस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रूफ ऑफ रेज़िडेंस देना होगा जो कि आपका सीएनएसी नंबर है। आपको प्रूफ ऑफ स्टे देना होगा कि आप जर्मनी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ पे आप रुकेंगे, होटल की बुकिंग या तो आपको शो करानी पड़ेगी या फिर आप जिसके घर रह रहे हैं उसकी तरफ से आपको एक लेटर देना होगा जो कि मैंने अपने वीडियो के पहले हिस्से में बताया कि Verpflichtungserklärung लेटर होता है। वो आप अटैच करेंगे तो ये आपका प्रूफ ऑफ रेज़िडेंस होगा वहाँ पर। उसके बाद पाकिस्तान में आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स देना होगा कि आप पाकिस्तान में आपके फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम क्या है। प्लस आपको प्रूफ ऑफ टाइज टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस देना होगा कि आप इस मुल्क के साथ कैसे जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, कि आपने ये उनको यकीन दहानी करानी है कि आप जर्मनी में जाके वहाँ पर सेटल नहीं हो जाएंगे या वहाँ पे सेटल होने की कोशिश नहीं करेंगे। आप हर सूरत में पाकिस्तान वापस आएँगे। ये प्रूफ ऑफ कैसे दे सकते हैं? आप एफआरसी दे सकते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है। लेट्स सपोज़ अगर कोई फादर ट्रैवल कर रहा है, वो ये बता सकता है कि देखें जी मेरी एफआरसी मेरा ये एफआरसी है और मेरी सारी फैमिली पाकिस्तान में, मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान में, तो इसलिए मैं जिस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ वो मैं मकसद पूरा करके मैं वापस आ जाऊँगा। इसी तरह लेट्स सपोज़ किसी की मदर ट्रैवल कर रही है, तो वो एफआरसी के थ्रू बता सकती है देखिए मेरा हस्बैंड पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं और मेरे हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में है। वो अपने हस्बैंड की सारी फाइनेंशियल मीन्स साथ अटैच करेंगी, तो उनको मेक श्योर कराने की कोशिश करेंगी कि मैं अपना जिस मकसद के लिए जा रही हूँ वो पूरा करके मैंने पाकिस्तान वापस ही आना है। आप प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स 4 तरीकों से शो करा सकते हैं। नंबर 1 आपकी पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट्स बैंक के लेटर हेड पर प्लस साइन बाय बैंक फ्रॉम बैंक। उसके अलावा दूसरी चीज़ आपकी नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट। चौथी चीज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक्नॉलेजमेंट कि आपके पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स आए हुए हैं। और फोर्थ इनकम जनरेशन स्ट्रीम्स कि आप ये भी दिखा सकते हैं कि ये मेरा मेन बिजनेस है प्लस उसके अलावा मेरी यहाँ से भी इनकम आ रही है। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे तो वो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये बंदा तो अपने पर्पस अचीव करने के बाद पाकिस्तान लाजमी वापस जाएगा। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, आपने अपनी पिछले 3 से 6 महीने की पे स्लिप्स लगानी है और प्लस आपने अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लेना है जिस पर ये लिखा होगा कि आपको किस डेट से कब तक छुट्टियां हैं और आप कब से कब ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी ओनर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ लगाना है। अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम ऐसे 2 केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला केस स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं, जब उनकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है तो वो अपनी कॉन्वोकेशन पर अपने पेरेंट्स को या अपने ब्लड रिलेशंस को बुला सकते हैं। ये एक आपके लिए गोल्डन चांस होता है अपने ब्लड रिलेशंस को जर्मनी में इनवाइट करने में और इसमें आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। ये मैंने जब मेरी कन्वोकेशन थी मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था और मेरे वालिदैन यहाँ पर आए थे और उनको इजीली वीज़ा मिल गया था। दूसरा केस या सिनेरियो जिसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं वो ऐसा होता है कि आप किसी को उस टाइम इनवाइट करें जब आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप तब उस टाइम अपने वालिदैन को या अपने इन लॉज में से किसी को इन्वाइट कर सकते हैं और आप ऐसा केस बनाएं कि आपको इस टाइम अपनी फैमिली की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है या सेकंड एक्सपीरियंस है या फिर आपकी जॉब की मसरूफियत ऐसी है कि आप अकेले ये चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। तो इस केस में भी रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिली होंगी। अगर आपको इस प्रोसेस में कभी भी हेल्प चाहिए हो, आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पे भी अप्रोच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।